स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एन के क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में कक्षा 9वीं, जी हाँ दोस्तों, विषय जो आपका हिंदी है, क्षितिज भाग 1। जी हाँ दोस्तों, इसमें से पाठ क्रमांक 4, पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों का यानी सभी प्रश्नों का मैं आज इस वीडियो में आपको उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को पूरे मन से पूरे दिल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट मैं आपको सीधा प्रश्न उत्तर पर ले चलता हूँ। तो साथियों जो आपका पहला क्वेश्चन है कि किस घटनाओं ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन है पाठ 4 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन है किस घटना ने सालिम अली की यानी सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। इसके उत्तर में आपको लिखना है अपने बचपन के दिनों में सालिम अली ने अपनी एयरवान से एक नीले कंठ वाली गौरैया नामक चिड़िया को घायल कर जमीन पर गिरा लिया था। घायल गौरैया की दयनीय दशा देखकर उनको बहुत दुख हुआ और कभी ऐसा न करने का निश्चय किया। इस घटना के बाद वे पक्षियों की सेवा और खोज में लग गए। अतः इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। जी हाँ दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन था किन घटनाओं ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया था। तो इस तरह से आपको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर लिखना है। इसी तरह आपको सरल एवं सटीक शब्दों का प्रयोग भी करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसका। साथियों जो आपका दूसरा क्वेश्चन है सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई। प्रश्न क्रमांक 2 है सालिम अली ने, ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गया है, देख लीजिएगा यहाँ पे। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। इसके उत्तर में आपको लिखना है सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने पर्यावरण से संबंधित इस संभावित खतरे के विषय में बताया होगा कि यदि हम साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से नहीं बचाएंगे तो यहाँ का संपूर्ण वातावरण दूषित हो जाएगा। वर्षा, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु आदि सब नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर प्रधानमंत्री जी की आंखें नम हो गई। इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर लिखना था। पाठ 4 सांवले सपनों की याद हिंदी कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 का आप प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों लॉरेंस की पत्नी क्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। इस तरह से आपका प्रश्न क्रमांक 3 है लॉरेंस की पत्नी क्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। इसका उत्तर आपको लिखना है लॉरेंस की पत्नी क्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि वे सदा जीवन व्यतीत करने वाले प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे। उनका जीवन एक खुली किताब के समान था। वे पक्षियों की मधुर आवाज को पहचान कर ही कविताओं की रचना कर लेते थे। अतः क्रीडा ने उनके विषय में सही कहा था कि मेरे छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती हैं। इस तरह से आपको उत्तर लिखना था। आपका प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक जो 4 है आपका, साथियों प्रश्न क्रमांक 4 का यहाँ पे पहले देख लीजिए। क नंबर का जो प्रश्न है वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका उत्तर आपको लिखना है D.H. लॉरेंस अंग्रेजी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि एवं उपन्यासकार थे। वे प्रकृति के अनन्य प्रेमी थी। प्रकृति की ओर लौटो आपका संदेश था। कवि लॉरेंस के समान
ही सालिम अली भी प्रकृति प्रेमी थे, अतः ये भी लॉरेंस की जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। इस तरह से आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 4 का क नंबर। बहुत ही सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा संबंधी जानकारी समय समय पर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ख नंबर के आंसर जो आपका है प्रश्न ख। प्रश्न है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इसके उत्तर में आपको लिखना है, इस पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर प्रकृति में विलीन हो जाता है तथा उसे किसी भी प्रकार जीवित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सालिम अली को भी कोई अपने दिल की धड़कन आदि देखकर किसी प्रकार जीवित नहीं कर सकता। इस तरह से आपका प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। ग नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। ग नंबर, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसके उत्तर में आपको लिखना है, सालिम अली एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति थे। उन्होंने प्रकृति का गहन एवं सूक्ष्मतम निरीक्षण किया था। उनका जीवन एक छोटे से टापू के सामने सीमित न होकर समुद्र के समान अथाह गहराई से भरा हुआ था, अतः वे बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। इस तरह से प्रश्न क्रमांक आपका जो ग था कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पूरे मन से पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कर वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं लिखिए। इस तरह से आपका प्रश्न है। इसका उत्तर आपको लिखना है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला नंबर, भाषा में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्द मिश्रित है। दूसरा नंबर आपको लिखना है, भाषा शैली में रोचकता के साथ साथ उत्सुकता भी है। तीसरा नंबर, भावात्मक कथनों में प्रश्नात्मक एवं विवेचनात्मक शैली का प्रयोग है। प्रश्न क्रमांक यानी कि आपको 4 लिखना है। चौथा नंबर, पाठ में तत्सम एवं तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सरल है, आप देख लीजिए। क्षितिज भाग 1 कक्षा 9वीं विषय हिंदी का बहुत सरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको भी सॉल्व एक ही वीडियो पर करा देते हैं। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए। साथियों, जो आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से कंप्लीट कर ही लीजिए। इसके उत्तर में आपको लिखना है, उत्तर बहुत ही सरल है। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है वह एक सच्चाई है। सालिम अली एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक एवं बैड विचार थे। उन्होंने अपने जीवन में यानी कि जीवन में अनेक प्रजातियों के दुर्लभ पक्षियों की खोज की थी। गौरैया की घटना के बाद उनके मन में पक्षी प्रेमी उत्पन्न हो गया था। प्रकृति प्रेमी होने के कारण उन्हें पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने की चिंता रहती थी। इसी विषय पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा से बचाने का अनुरोध किया था। अतः कहा जाता है कि सालिम अली एक प्राकृतिक प्रेमी, पक्षी प्रेमी, परोपकारी, कर्तव्यनिष्ठ, दयावान एवं खुले हृदय के व्यक्ति थे। उनके विषय में जो कुछ कहा जाए वह कम ही है। इस तरह से आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए। साथियों, जो प्रश्न क्रमांक 7 है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, प्रत्येक रचना का कोई ना कोई शीर्षक अवश्य होता है। रचना के केंद्रीय भाव को ध्यान में रखकर ही रचनाकार शीर्षक का चयन
करता है। सांवले सपनों की याद संस्मरण में लेखक सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को व्यक्त किया है। उनकी मृत्यु के बाद लेखक के पास केवल सांवले सपनों की यादें ही शेष रह जाती है। अतः पाठ के अनुरूप सांवले सपनों की याद शीर्षक सार्थक है। इस तरह से आपका जो ये प्रश्न है कंप्लीट होता है। पूरे आपके वर्ड सरल एवं सटीक में हो ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर कटे, एक भी नंबर ना कटे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को पूरे मन से पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे साथियों। जय हिंद, वंदे।